हेलो दोस्तों, मैं हूँ फराह और आज हमारा वीडियो लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर होता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या एसएससी की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। लाभ और हानि क्या होता है? जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, मान लीजिए हमने होलसेल से कोई सामान खरीदा और उसकी कीमत है 100 रुपया। तो जो सामान 100 रुपये में हमने ख़रीदा वो क्या हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हमारी कॉस्ट प्राइस। जब आप उसको मान लीजिए घर लेकर आए और किसी को वो चीज़ पसंद आ गई, या आप किसी के दोस्त को अपने वो चीज़ दिखाई, बैग लिया या कुछ भी, तो अगर उसने उसको बोला कि मुझे बेच दो, तो आपने उसको बेच दिया, लेकिन कुछ प्रॉफिट लेकर। मान लीजिए 120 रुपीज़ में उसको बेच दिया, तो ये जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो हो गई 120 रुपीज़। अब आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 20 रुपये का। हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? 20 रुपीज़। ठीक। इसी तरह अगर आपने कोई सामान जो ख़रीदा 100 रुपये में, अगर उसको बेचा है 80 रुपये में, तो आपको कितने का लॉस हो जाएगा? आपको घाटा हो गया। तो वो लॉस कितना हुआ आपको? 20 रुपये का लॉस हुआ। अगर आपकी सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ है, तो लॉस कितने का हो गया? 20 रुपये का। ये हो गया प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये चार चीज़ होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एक बार मैं रिपीट करती हूँ। अगर आपने कोई सामान ख़रीदा है 100 रुपये में, तो वो जो 100 रुपया होगा वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अगर आपने उसको 120 रुपये में बेच दिया, तो उसको बोलेंगे वो सेलिंग प्राइस। 120 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट क्या हो गया? 20 रुपीज़। कैसे प्रॉफिट की वैल्यू कैसे निकली है? सेलिंग प्राइस, इसको एसपी भी बोलते हैं, एसपी लिखा जाता है, माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, तो कितना आ गया हमारा प्रॉफिट, जो कि है 20 रुपीज़। अगर आपने वो सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ में बेची है, तो आपको लॉस हो गया 20 रुपये का। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस मतलब कि सीपी माइनस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ये 20 कैसे आया? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करके। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मीन्स प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से माइनस करके निकाला जाता है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है? जनरली एग्जाम में परसेंटेज ही पूछा जाता है, नॉर्मली आपको प्रॉफिट निकालने को नहीं पूछा जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का। सेम चीज़ है लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए, इसका भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा ऑलमोस्ट। लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हमारा हो गया फॉर्मूला की परसेंटेज निकालने का। अब आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन होगा और हमें कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 220 रुपीज़, अ मैन गेन्स 20 रुपीज़। मीन्स क्या है कि एक आदमी है जो कि 220 रुपीज़ का कोई सामान बेच रहा है और उस पर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपीज़ का। तो क्वेश्चन में है कि व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। तो ये हमारा पता है कि इसमें तो ऑलरेडी पहले से बता दिया है कि इसमें गेन हुआ है, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है हमारा 20 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा।
कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। जो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया 220 माइनस प्रॉफिट निकाल दिया हमने 200 इक्वल टू 200 हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब हमें प्रॉफिट का परसेंटेज, गेन का परसेंटेज मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज सेम बात हो गई। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है हमारा 20 रुपीज़ का, डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10%। ये हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा इसी तरह यही आता है कि आपको थोड़ा सा घुमा देगा। देखिए ये एग्जाम्पल मैं एक ले रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने का बताऊँगी और उसका बाद में आपको ट्रिक बताऊँगी कि आप इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल is equal to selling price of 12 article, what is the percentage or loss, what is the profit percent or loss percent, what is 3% और L%। ये हमारा क्वेश्चन है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, व्हाट इज द P%। और पहले तो हमें ये देखना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हमें कॉस्ट 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस है 12 आर्टिकल के बराबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस X, X। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल कितना हो जाएगा 12X। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 15X, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो हम यहाँ पे X हमने कॉस्ट प्राइस से माना है, तब हम यहाँ पे परसेंटेज, अब यहाँ पे देख के तो समझ में आ ही रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 15X माइनस 12X विच इज इक्वल टू 3X। अब यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना आया है हमारा 3X डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है इसमें, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 12X इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, X से X कैंसिल हो जाएगा
और आंसर आ जाएगा हमारा 25% प्रॉफिट आया है। इसका शॉर्टकट ये है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस, नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ कॉस्ट प्राइस को हम सेलिंग प्राइस से चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें। जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप चेंज कर दीजिए सेलिंग प्राइस में, जो कि 15 रुपीज़ है। 15 कॉस्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ इज इक्वल टू 15 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, वो क्या हो जाएगा 12 रुपीज़। मतलब आप नंबर ऑफ आर्टिकल को इंटरचेंज कर दीजिए सेलिंग प्राइस में, और कॉस्ट प्राइस का नंबर ऑफ आर्टिकल को सेलिंग प्राइस के रुपीज़ में चेंज कर दीजिए, और सेलिंग प्राइस के नंबर ऑफ आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस में चेंज कर दीजिए, जो कि रुपीज़ में आ जाएगा। तो ये हमारा एकदम शॉर्टकट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स लेकर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर 15 आर्टिकल है कॉस्ट प्राइस में तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 15 रुपीज़, और 12 आर्टिकल है सेलिंग प्राइस का तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 12 रुपीज़। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं और डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस of 40 article is equal to selling price is equal to selling price of 36 article, तो क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं इसमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस, एस क्या हो जाएगा हमारा 40, और सेलिंग प्राइस नेक्स्ट क्या लिखा है कि सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज इक्वल टू CP, क्या हो जाएगा CP हमारा 36। अब हमने यहाँ से पता चल गया कि सेलिंग प्राइस 40 है और कॉस्ट प्राइस 36 है। तो ये इसमें दिख रहा है कि ये हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ से अब हम डायरेक्टली प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना आया हमारा प्रॉफिट, 40 माइनस 36, 4 रुपीज़ का प्रॉफिट है। 4 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 36 इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 11 1/9 1/9%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 6 to 10 क्लास तक का ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।